एपिसोड की शुरुआत में कीरी हम लोगों को बताने लगती कि उसके स्कूल के अंदर एक लड़का था और उसका नाम था मित्सुरो यामागुची, जिससे लोगों को डराने में सचमुच में काफी ज्यादा मजा आता था। और लोगों ने यामागुची की ऐसी हरकतों की वजह से उसका नाम जैक इन द बॉक्स रख दिया था। और जैक इन द बॉक्स इस तरह का टॉय होता है। और एक दिन कीरी को मालूम चलता है कि यामागुची उसे काफी ज्यादा पसंद करता है, लेकिन कीरी अपना दिल पहले से ही सुइचिरो को दे चुकी थी। और यामागुची उसे पसंद करता है, ये बात जानने के साथ ही कीरी का दिमाग खराब होने लगता है, जिस वजह से वो उससे पीछा छुड़ाने के साथ ही अपने घर जाने लगती है। और कीरी अब यहाँ पर अपनी दोस्त सायो के साथ थी और ये दोनों ही कब्रिस्तान के रास्ते से अपने घर जाने लगते हैं। और सायो कहने लगती कि क्या तुम्हें डर नहीं लगता जब हम कब्रिस्तान के रास्ते के पास में से जाते हैं। और कीरी बताने लगती कि मुझे जरा सा तो डर लगता है। और सायो कीरी को बताती है कि वो लोगों को फिर से दफना रहे हैं। और कीरी पूछने लगती है कि आखिर ऐसा क्यों। और सायो कीरी को बताने लगती है कि अगर वो लोगों को दफनाएंगे नहीं बल्कि जलाएंगे तो आसमान में स्पाइरल बन जाएगा। कुछ लोगों का मानना है कि ये मौसम की खराबी की वजह से हो रहा है और कुछ लोगों को लगता है कि डेड बॉडी जलाने वाली मशीन के अंदर ही खराबी है। सायो कीरी को बताने लगती कि हमारे शहर में जैसे ही कोई मरता है तो आसमान में एक स्पाइरल बन जाता है, मानो कि हमारा पूरा कुरुजू टाउन ही कर्स्ड हो, जिस सब के चलते लोगों ने अपने मरे हुए रिलेटिव्स को जलाना ही बंद कर दिया। और कीरी को भी यहाँ पर सुइचिरो की बात याद आने लगती है और कीरी सोचने लगती है कहीं ये शहर सचमुच में तो कर्ज नहीं। और सायो कीरी से पूछने लगती है कि क्या तुमने कुछ कहा, जिस पर कीरी कहने लगती है नथिंग, जिसके चलते कीरी अपने मन में सोचने लगती है कि ये सब कुछ उस बादल से तो अच्छा ही है, शायद मुर्दे खड़े नहीं हो सकते या फिर हो सकते हैं। और अचानक से सायो को यहाँ पर काफी ज्यादा डर लगने लगता है, जिस वजह से वो कीरी से कहने लगती है चलो हम लोग यहाँ से फटाफट निकल जाते हैं। जिस वजह से ये दोनों ही काफी ज्यादा तेजी के साथ आगे बढ़ने लगते हैं। और अचानक से ग्रेव स्टोन के पीछे से छलांग लगाने के साथ ही मित्सुरो इनके सामने आ जाता है, जिस वजह से कीरी और सायो दोनों ही काफी ज्यादा डर जाती है। और मित्सुआ इन दोनों से कहने लगता है कि क्या मैंने तुम्हें डरा दिया, जिसके चलते मित्सुआ कीरी से माफी मांगते हुए कहने लगता है मेरा इरादा तुम्हें इतना ज्यादा डराने का बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन मैं क्या करूँ, ये चीज मेरी आदत बन चुकी है, तो प्लीज मुझे माफ कर देना। मुझे अचानक से लोगों को चौंकाना काफी ज्यादा पसंद है। और कीरी मित्सुआ से कहने लगती कि प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। और सायु भी उससे कहने लगती कि तुम कितने ज्यादा इमेच्योर हो, तुम्हें आखिर हम लोगों को डराने के साथ ही क्या मिलेगा, वैसे भी कीरी का एक बॉयफ्रेंड है तो तुम्हारा यहाँ पर कुछ नहीं हो सकता। और तभी मित्सुआ कहने लगता है हाँ मुझे पता है कि उसका नाम सुइचिरो सातो है, वैसे कीरी तुम्हें उस पागल को भूल जाना चाहिए। और तभी मित्सुआ फिर से कहने लगता है मैं तुम दोनों को ही अपनी गर्लफ्रेंड बनाने के साथ ही पूरे स्कूल के सामने शो ऑफ करूंगा। लेकिन कीरी उससे कहने लगती कि मुझे तेरे और तेरे सरप्राइज से कुछ लेना देना नहीं है, तो तू प्लीज यहाँ से चला जा। जिस सब के चलते कीरी और सायु वहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन मित्सुआ कीरी से कहने लगता है तुम्हें मेरे साथ डेट पर जाना ही होगा, मैं तुम्हें मजबूर कर दूंगा, आखिर चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें डेट पर ले जाकर ही मानूंगा। और अगले कुछ दिनों के अंदर मित्सुआ कीरी को हर जगह पर प्रपोज करता है, चाहे वो स्कूल से घर जा रही हो या फिर घर के लिए सामान ही क्यों नहीं ले जा रही हो। और एक दिन तो मित्सुआ हद ही पार कर देता है, क्योंकि वो कीरी के घर पहुंच जाता है और खुलेआम चिल्लाते हुए वो कीरी को प्रपोज करने लगता है। और कुछ दिनों बाद कीरी के घर पर एक पार्सल आता है और कीरी की मॉम कीरी से कहने लगती है कि क्या ये पार्सल तुम्हारे लिए है, ये तुम्हारे लिए किसी मित्सुआ की तरफ से आया है। और कीरी का अपनी मॉम की ये बात सुनने के साथ ही दिमाग ही खराब हो जाता है। सीन शिफ्ट होता है और हम लोगों को कीरी और मित्सुआ एक साथ दिखाए जाते हैं, जो कि रोड पर थे। और कीरी ने मित्सुआ को इस जगह पर इसलिए बुलाया था ताकि वो उसे उसका गिफ्ट फिर से दे सके। और कीरी मित्सुआ से कहने लगती कि प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो, मैं तुम्हारा गिफ्ट नहीं रख सकती। और मित्सुआ कीरी से कहने लगता है कि तुमने तो अभी तक इसे खोल कर भी नहीं देखा, प्लीज इसे एक बार खोल कर तो देख लो। लेकिन कीरी मित्सुआ से कहने लगती कि मैं अब तुमसे काफी ज्यादा परेशान हो चुकी हूँ और तुम मुझे जितना परेशान करोगे मैं तुमसे उतनी ही नफरत करूंगी। लेकिन मित्सुआ को कीरी की ये बात जरा भी समझ नहीं आती। और मित्सुआ कीरी से कहने लगता है कि मुझे लगता है कि मैंने तुम्हें सही तरीके से प्रपोज नहीं किया। कीरी, मैं तुम्हें सचमुच में काफी ज्यादा पसंद करता हूँ और मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं तुम्हें ये चीज कैसे समझाऊं। और रुको, मुझे एक टीवी पर देखी हुई चीज अचानक से याद आ गई। और मित्सुआ भागकर सड़क के बीचों बीच जाकर खड़ा हो जाता है और मित्सुआ चिल्लाते हुए कहने लगता है अगर मेरा प्यार सच्चा है तो ये गाड़ी अपने आप ही रुक जाएगी। और कीरी यहाँ पर मित्सुआ को रोकने की पूरी कोशिश करने लगती है, लेकिन अफसोस काफी ज्यादा देर हो चुकी थी और मित्सुआ सचमुच में काफी बुरी मौत मरता है। और ये चीज अपनी आंखों से देखने के साथ ही कीरी का दिमाग खराब हो जाता है। कीरी को तो जैसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था, जिसके चलते सीन शिफ्ट होता है और हम लोगों को मित्सुआ का फ्यूनरल दिखाया जाता है। और मित्सुआ को भी बाकी के लोगों की ही तरह जमीन के अंदर दफनाया जा रहा था और फ्यूनरल पे काफी सारे लोग रो भी रहे थे। और कुछ दिनों के बाद हम लोगों को कीरी दिखाई जाती है और कीरी यहाँ पर काफी ज्यादा उदास लग रही थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि मित्सुआ की मौत की जिम्मेदार वही है। लेकिन अचानक से कीरी को मित्सुआ के भेजे हुए उस गिफ्ट की याद आती है
और उस गिफ्ट के अंदर एक लव लेटर और एक बॉक्स था। और उस बॉक्स को खोलने के साथ ही उसके अंदर से जैक इन द बॉक्स निकलता है, जिसे देखने के साथ ही कीरी को काफी ज्यादा अजीब सा फील होने लगता है। और रात के समय कीरी को सुइचिरो को कॉल आता है। सुइचिरो कीरी से कहने लगता है कि आखिर तुम्हारी आवाज इतनी ज्यादा दबी दबी क्यों है, क्या तुम सचमुच में उस इंसिडेंट के बाद इतनी ज्यादा परेशान हो चुकी हो। और कीरी सुइचिरो से पूछने लगती है कि आखिर मुझे क्या करना चाहिए। और सुइचिरो कीरी से कहने लगता है कि जो कुछ भी हुआ उसमें तुम्हारी गलती नहीं है। लेकिन तभी कीरी के पीछे से एक आवाज आती है जो कि उससे कहने लगती है तुम्हारी गलती थी। और ये आवाज सुनने के साथ ही कीरी अचानक से पीछे घूमती है और अपने पीछे जैक इन द बॉक्स का क्रीपी चेहरा देखने के साथ ही वो काफी ज्यादा घबराने लगती है। कीरी सोचने लगती है कि ये तो और भी ज्यादा खतरनाक दिखने लगा है। जैक इन द बॉक्स अब अपने ही हिसाब से इधर उधर घूमने लगता है और वो अब कीरी से कहने लगता है वो तुम्हारे लिए ही मरा था है ना, लेकिन याद रखना वो तुम्हारे लिए ही वापस भी आएगा। और ये चीज सुनने के साथ ही कीरी का दिमाग खराब हो जाता है, जिस वजह से वो अपना रूम छोड़ने के साथ ही बाहर भाग जाती है। सीन शिफ्ट होता है और हम लोगों को सुइचिरो और कीरी दिखाए जाते हैं, जो कि आधी रात के अंदर ग्रेवयार्ड के अंदर आए थे ताकि ये लोग मित्सुआ की बॉडी को चेक कर सके, कहीं वो मर चुका है या फिर वो मरने का ढोंग कर रहा है। और कीरी सुइचिरो से कहने लगती है कि मुझे तो ये सब कुछ काफी ज्यादा अजीब लग रहा है। और सुइचिरो कीरी से कहने लगता है कि मैं मित्सुआ की बॉडी के अंदर ये बड़ी सी कील ठोक दूंगा ताकि अब वो चाहकर भी फिर से जिंदा ना हो सके। और कीरी सुइचिरो से कहने लगती है क्या तुम्हें सचमुच में उस जोकर की बात पर यकीन है, मित्सुआ जिंदा कैसे हो सकता है, वो तो मारा जा चुका है। लेकिन सुइचिरो कीरी से कहने लगता है कि इस शहर के अंदर अब ऐसा कुछ भी नहीं है जिस पर यकीन नहीं किया जा सके, और वैसे भी इस जगह के बारे में हमें उस जोकर ने ही बताया है। और काफी देर तक ढूंढने के बाद इन लोगों को मित्सुआ की कब्र मिल भी जाती है, जिसके चलते अब सुइचिरो कब्र खोदना शुरू करता है। और कुछ ही देर की खुदाई के बाद सुइचिरो अब कॉर्फिन तक भी पहुंच जाता है, लेकिन कॉर्फिन के अंदर से इन दोनों को काफी ज्यादा बदबू आ रही थी। और कीरी बताने लगती कि शायद मित्सुआ की बॉडी अब डिकम्पोज होनी शुरू हो चुकी है, मुझे नहीं लगता कि अब वो जिंदा हो भी सकता है। लेकिन सुइचिरो कहने लगता है कि जल्दी से मुझे क्राउल दो। और सुइचिरो उस कॉर्फिन की सभी कीलें बाहर निकाल लेता है और अचानक से उस कॉर्फिन का गेट भी खुल जाता है, जिसके चलते कीरी कहने लगती है कि तुम्हारे जोर से मारने की वजह से ये गेट खुल गया होगा। और सुइचिरो कीरी से कहने लगता है कि तुम जरा सी पीछे हट जाओ क्योंकि अब मुझे इसका खेल पूरी तरह से खत्म करने दो। लेकिन अचानक से कॉर्फिन का गेट खोलने के साथ ही बाहर निकलता है मित्सुआ, जो कि अब पूरी तरह से एक ज़ॉम्बी के अंदर तब्दील हो चुका था। और मित्सुआ कॉर्फिन से वैसे ही बाहर आ रहा था जैसे कि जैक इन द बॉक्स अपने बॉक्स से बाहर आता है, और पूरा गेट तोड़ने के साथ ही मित्सुआ की बॉडी बाहर आ जाती है, जिसे देखने के साथ ही इन दोनों की फटकर चार हो जाती है। और मित्सुआ की मौत सचमुच में काफी बुरी तरीके से हुई थी, जिस वजह से उसकी पूरी बॉडी पर टांके लगे हुए हैं। मित्सुआ की बॉडी को उस कार से काफी मुश्किल के साथ अलग किया गया था, जिस वजह से उसकी बॉडी के काफी सारे टुकड़े भी हो चुके थे। और मित्सुआ की बॉडी को जोड़ने के लिए उन सभी स्टिचेस का इस्तेमाल किया गया था, जिसके चलते कीरी और सुइचिरो वहां से भागने लगते हैं। और मित्सुआ की बॉडी अचानक से कूदना शुरू कर देती है, जिसे देखने के साथ ही इन दोनों का दिमाग खराब हो जाता है। और मित्सुआ के इस तरह से कूदने के बाद क्या होने लगता है ये तुम लोग पैनल के अंदर देख ही सकते हो। अंदर की सभी चीजें बाहर आने लगी है और इतनी खतरनाक छलांगे लगाने के साथ मित्सुआ की नीचे की बॉडी पूरी तरह से खत्म हो जाती है, जिसके चलते सुइचिरो और कीरी को लगने लगता है कि ये अब पूरी तरह से मर चुका है। लेकिन मित्सुआ की बॉडी फिर से खड़े होने के साथ ही कूदना शुरू कर देती है, और अब मित्सुआ की बॉडी के अंदर से एक स्प्रिंग बाहर निकलने लगती है। और कीरी और सुइचिरो का ये चीज देखने के साथ ही तो दिमाग ही खराब होने लगता है, और सुइचिरो और कीरी को ऐसा लगने लगता है कि उसकी रिब्स सब एक स्प्रिंग के अंदर कन्वर्ट हो चुकी है। और कीरी सुइचिरो से कहने लगती है मैं भागते भागते थक चुकी हूँ, अब मैं और नहीं भाग सकती। और कूदते कूदते अब मित्सुआ की बॉडी पूरी तरीके से डिकम्पोज होने लगती है, जिस वजह से उसके अंदर लगा हुआ वो स्प्रिंग भी बाहर निकल जाता है, जिस वजह से उसकी बची कुची बॉडी जमीन पर ही गिर जाती है। और सुइचिरो हम लोगों को बताने लगता है कि वो स्प्रिंग कार के सस्पेंशन का था, और ये उसी कार का था जिससे मित्सुआ का एक्सीडेंट हुआ था। वो स्प्रिंग को कभी उसकी बॉडी से अलग किया ही नहीं गया, बल्कि मित्सुआ को कॉर्फिन के अंदर उसी स्प्रिंग के साथ डाल दिया गया। और इस सब के बाद हम लोगों को बताया जाता है कि जैक इन द बॉक्स आज के बाद किसी को भी सरप्राइज नहीं कर पाएगा। और इसी चीज के चलते ये एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है। तो आखिर आप लोगों को ये एपिसोड कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना, और इस वीडियो को लाइक करने के साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। और आखिर में नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना मत भूलना, ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों से मिस ना हो। तो अब मिलते हैं इसी टाइप की और किसी अमेजिंग वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय एवरीवन।